आज हम लोग गोल्डफिश के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाली जो है इसको सुमनकिन गोल्डफिश कहते हैं। देखिए अभी मेरे पास सुमनकिन गोल्डफिश है। इससे पहले मैंने बहुत तरह का गोल्डफिश को रखा था, पर उस वक्त मुझे गोल्डफिश रखने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसी कारण से मेरे बहुत सारे गोल्डफिश अब नहीं रहे हैं। मतलब अच्छा खासा गोल्डफिश मेरे मरे हैं, डाई कर गए। तो जो गलतियाँ मैंने की है गाइस, आप वो गलती ना करें तो आपके गोल्डफिश भी अच्छे सर्वाइव करेंगे। और गोल्डफिश एक ऐसा फिश है जो देखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं, आपके एक्वेरियम में बहुत अच्छा डेकोरेटिव अच्छा दिखेंगे एकदम। अलग से आपको डेकोरेटिव सामान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ से हुआ गोल्डफिश का। तो गोल्डफिश के अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो गोल्डफिश आपके चाइना में ओरिजिन हुआ है इसका। और ये बहुत पुराना नहीं है, मात्र 1400 साल पुराना ही ये फिश है। जब चाइना में टैंग डायनेस्टी हुआ करता था, जब राजा महाराजों का जब शासन हुआ करता था, तो अचानक से एक कार्प फिश में अचानक से म्यूटेशन हो गया, तब्दीली आ गया, और वो अचानक से वो बन गया आपका सिल्वर गोल्ड फिश। वो सिल्वर आपका सिल्वर से सॉरी येलो कलर का बन गया। तो अचानक से म्यूटेशन आ गया। देखिए म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा। जैसे कभी किसी का जन्म होता है किसी बच्चे का, तो लोग कहते हैं कि इसका जो नाक है दादी पे गया है, इसका हेयर स्टाइल जो है इसके पापा पे गया है। किसी का कलर जो होता है तो लोग कहते हैं इसके माँ पे गया है। नहीं माँ पे नहीं गया, वो तो मेकअप करके गोरी हो गई, तो बाप पे इसका कलर गया है। तो इस तरह से जब अचानक से जीन में ये इसे आपको जीन कहते हैं, तो अचानक से जीन में जब चेंजेस आ जाए तो इसी को सडन जो चेंजेस आता है इसको म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि इवोल्यूशन में धीरे धीरे चेंजेस आता है, म्यूटेशन में अचानक से चेंजेस आ जाता है। तो चाइना में जब टैंग डायनेस्टी हुआ करता था तो उस समय कार्प फिश हुआ करता था। तो जो हम लोग रोहू फिश खाते हैं वो भी कार्प के अंदर ही आता है, कोई भी कार्प के अंदर ही आता है। तो एक कार्प फिश में अचानक से म्यूटेशन हुआ और वो आपके येलोइश कलर के हो गए, तो फिर वहाँ से वो गोल्ड फिश उसका नाम आ गया। फिर उसके बाद आपके 1600 सेंचुरी में इसको यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया, 1800 में नॉर्थ अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसके बाद से इसका बहुत ब्रीडिंग किया गया और ये फिर इतना ज़्यादा सेलेक्टिव इसमें आपका सेलेक्टिंग ब्रीडिंग किया गया। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में आपका बहुत ऐसा नया पैटर्न बाहर निकल के आया, बहुत तरह का फिशेस गोल्ड फिश बन के आया। जैसे ब्लैक गोल्ड फिश, ब्लैकमोर गोल्ड फिश, सुवनकिन, आपका गोल्ड फिश, ऑरेंज गोल्ड फिश, येलो गोल्ड फिश, ब्लैक गोल्ड फिश, तरह तरह का पैटर्न बन के उभर के सामने आया। तो इस तरह से हम इंसानों ने गोल्ड फिश को ब्रीड किया और वो लगभग अब 200 टाइप के गोल्ड फिश का ब्रीडिंग अब पूरा दुनिया में है। 200 टाइप के ब्रीडिंग है। और इस फिश की बात करें तो ये गोल्ड फिश लोग कहते हैं कि ये नाजुक फिश है, मतलब जल्दी ये सरवाइव नहीं करता है। और बहुत सारे लोग शुरू में जो एक्वेरियम रखते हैं वो गोल्ड फिश रखते हैं, तो स्टार्टिंग में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड फिश जो है सरवाइव कर जाती है। तो ऐसा नहीं है, गोल्ड फिश किसी का बहुत सरवाइव कर जाती है, कभी नहीं भी करती है। तो ऐसी फिशेस है जो कि अगर सरवाइव करे तो बहुत लंबे समय तक 10 से 15 साल सरवाइव करती है। नहीं तो अगर आपके टैंक में सरवाइव नहीं कर पा रही है, तो अगर कुछ कंडीशन बुरा है तो नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो इसका हम ये जो सुवनकिन गोल्डफिश है इसके हम टैंक साइज की बात करें तो टैंक ये गोल्डफिश जो है ये आपका स्लो मूविंग फिश है। तो आप टैंक में बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो को ना रखें। अगर आपके टैंक में बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो होगा तो फिर उसे तैरने में दिक्कत होगा, स्लो मूविंग फिश है। तो टैंक साइज में आप इसके एक बड़े से टैंक रख सकते हैं। बताया जाता है कि एक गोल्डफिश के लिए आप 10 गैलन रखना चाहिए, मतलब एक गोल्डफिश के लिए 30 लीटर। अगर आप 2 गोल्डफिश रख रहे हैं तो आप 60 लीटर, और फिर जितना गोल्डफिश रखते जाए और 5-5 लीटर करके बढ़ाते जाए के गैलन। तो इस तरह से ज़्यादा मतलब स्पेस चाहिए गोल्डफिश को। अगर आप कम स्पेस में रखेंगे तो गोल्डफिश उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हो गई टैंक साइज की बात। अब हम इसके एक्वेरियम में लाइट की बात करते हैं। तो आप एक्वेरियम में 6 to 8 आवर लाइट दें, क्योंकि आपकी जो गोल्डफिश है वो सनलाइट नहीं मिल पा रहा, तो आप उसको एक्स्ट्रा लाइट आप दे सकते हैं, 6 to 8 आवर तक दे सकते हैं।
गोल्ड फिश को अब आपके एक्वेरियम में। और फिल्टर की बात करते हैं तो हाँ गाइस, तो एक गोल्ड फिश एक ऐसी फिशेस है जो आप हार्ड वाटर में आपका सर्वाइव कर जाएगा। अगर आपका पीएच 6.82 लेके अगर आप 8 तक है पीएच, अगर पीएच अगर जैसे न्यूट्रल से नीचे जाने लगेगा तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाती है, और पीएच अगर हाई होने लगे तो फिश सर्वाइव कर जाती है। यानी ये गोल्ड फिश जो है हार्ड वाटर में भी सर्वाइव कर जाती है। अगर आप पानी कहीं का भी पानी दे, चापाकल का या फिर बोरवेल का या फिर आप रिवर का पानी दे, हार्ड वाटर भी दे जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिला हुआ हो, घुला हुआ हो, फिर भी फिशेस सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन ये फिशेस एक शर्त पे सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि ये जरा भी गंदगी पसंद नहीं करती है। अगर इस फिशेस को आप अगर वेल क्लीन नहीं रखते हैं एक्वेरियम को और बहुत अच्छे से फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी फिशेस सर्वाइव नहीं करेगी। भले ही आप इसे हार्ड वाटर दे दें पर पानी वो साफ रहना चाहिए। तो इसके लिए फिल्टर एकदम आप अच्छे फिल्टर का इस्तेमाल करें, टॉप फिल्टर का इस्तेमाल करें, वाटर फ्लो ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो फिश आपकी सर्वाइव करेगी। फिर लाइट की बात हो गई गाइस, फिल्टर की बात हो गई। अब डेकोरेटिव, हाँ तो डेकोरेटिव आप में रख सकते हैं बहुत सारे प्लांट, जावा फर्न और बहुत सारे डेकोरेटिव सामान रख सकते हैं क्योंकि ये जो है बहुत बड़े एक्सप्लोरर होते हैं और इनको पसंद आता है एक्सप्लोर करना। आपके एक्वेरियम में हर जगह घूम घूम के एक्सप्लोर करते रहेंगे। आप इसके ग्रेवल भी बहुत फाइन रखें, छोटे छोटे ग्रेवल रखें ताकि कोई प्लांट अगर आप इसमें लगाते हैं तो वो अच्छे से जड़ को पकड़ के रखें। बहुत बड़ा बड़ा गोल्ड फिश को पत्थर पसंद नहीं तो फाइन पत्थर रखें। एक छुपने के लिए आप कुछ केव टाइप के भी बना दें, गोल्ड फिश को अच्छा लगता है, आप उसके अंदर से केव से जाएंगे, केव से बाहर निकलेंगे। अब हम इसके एयर फ्लो की अब बात करते हैं गाइस, गोल्ड फिश के डाइट के बारे में। तो गोल्ड फिश का जो डाइट है, आप ये ओमनीवोरस होते हैं तो आप इसे ऑलमोस्ट हर चीज़ दे सकते हैं। आप लाइव फूड भी दे सकते हैं, फ्लेक्स दे सकते हैं, आप पेलेट जो आते हैं वो दे सकते हैं, ब्राई स्ट्रीम दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप वेजिटेबल भी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। मटर को बॉईल करके या लेट्यूस को बॉईल करके आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गई डाइट के बारे में। और हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो गोल्ड फिश को टेम्परेचर पसंद है आपका 20 डिग्री से लेके आपका 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादातर गोल्ड फिश सर्वाइव करते हैं। सुवनकिन जैसे जो गोल्ड फिश है वो 15 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे सर्वाइव करते हैं। तो अगर जैसे अभी ठंड चल रहा है और जब रात को मैं अपने मोबाइल का टेम्परेचर देखता हूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके बावजूद भी सुवनकिन सर्वाइव कर रहा है, यानी ये इसका 15 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करता है तो उसके अगर नीचे भी चले गए तो भी सर्वाइव कर रहा। यहाँ तक कि मैंने अपने एक्वेरियम में बहुत सारे ट्रॉपिकल फिश रखे फिर भी 10 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर ले पा रहा है। तो टेम्परेचर के बारे में किसी बाद में बात करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में गोल्ड फिश के बारे में बात करें तो ये टेम्परेचर आपका मतलब इसके स्पीसीज के अकॉर्डिंग इसके आपका 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अच्छे सर्वाइव करते हैं। ये हो गया टेम्परेचर की बात। और फिर इसके टेम्परेचर की बात मैंने कर लिया है, इसके डाइट के बारे में बात कर लिया। अब मैं इस फिश के नेचर के बारे में बात करूँगा। तो ये इस फिश का नेचर बहुत ही डोसाइल है, बहुत ही सीधा फिश है। अगर आप इसे हाथ से खाना भी खिलाने देंगे तो पहला दिन भी फिशेस रहेगा तो आपके हाथ से खाने लगेगा। ये इतना डोसाइल फिश है कि आप इसको जाके हाथ से भी जाके अगर पकड़ के निकाल लें तो ये कुछ नहीं बोलेगा। तो चूंकि इतना ज़्यादा डोसाइल फिश है तो आप इसके साथ कभी भी एग्रेसिव फिश ना रखें, आप सिक्लिड फिश ना रखें, मौली ना रखें। इसके साथ लोग बोलते हैं कि एंजल फिश को ना रखें, पर मेरे एक दोस्त ने एंजल फिश गोल्ड फिश को साथ में रखा पर वो एंजल फिश इसको हार्म नहीं किया। अगर कोई एग्रेसिव फिश गोल्ड फिश को हार्म नहीं कर रहा तो आप रख सकते हैं। ऐसे कभी भी एग्रेसिव फिश को गोल्ड फिश के साथ नहीं कंपैटिबल नहीं होता। तो आप किस तरह के फिश रख सकते हैं गोल्ड फिश के साथ, तो आप डोसाइल फिश रख सकते हैं, आप कोई फिश रख सकते हैं, बाकी सुवनकिन के टाइप रख सकते हैं, आप टाइगर शार्क रख सकते हैं और आप ऐसे एक्वेरियम में बहुत सारे फिशेस रख सकते हैं। आप रख के देख सकते हैं कि कौन सा फिशेस अगर उसके साथ सर्वाइव कर पा रही तो कर जाएगी, अगर मतलब उसके साथ अगर कंपैटिबल है तो फिर वो फिशेस गोल्ड फिश को नहीं मारेगी। तो इसका नेचर का बात कर लिए गाइस, टेम्परेचर का बात कर लिए, डाइट का बात हो गया, इसकी लाइट का बात हो गया, डेकोरेटिव, फिल्टर। और गोल्ड फिश का आप इसको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस गोल्ड फिश को अकेले ही रखें क्योंकि ये ऐसे ही इसके बहुत सारे टाइप है और देखने में इतने ही खूबसूरत दिखते हैं कि आपको एक्स्ट्रा फिशेस डालने की ज़रूरत नहीं है।
और इसके हम ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है। तो मैंने जब रात भर फिल्टर ऑफ करके छोड़ दिया था, मेरे कोई फिशेस नहीं मरता था, लेकिन गोल्ड फिश मर जाता था। तो आप ऐसा ना गलती ना करें, आप इसमें आप एयर फ्लो जरूर रखें, क्योंकि ये हाई ऑक्सीजन का डिमांड करते हैं। ये खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सक्रीट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप अच्छे फिल्टर का इस्तेमाल करें। ये फिशेस ज़्यादा खाने वाले फिशेस हैं, तो और ज़्यादा एक्सक्रीट भी करते हैं। और फिर इसके और ये जो गोल्ड फिश है, ये आपके स्लो स्विमिंग फिश है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्वेरियम में वाटर फ्लो ना दें। और फिर ये गोल्ड फिश के साथ आप गुरामी को रख सकते हैं, गुरामी फिशेस। और आप गोल्ड फिश के साथ ऐसे फिशेस को रखें जो उसके आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करें। गोल्ड फिश एक ऐसा फिश है जो कम टेम्परेचर में भी और हाई टेम्परेचर में भी रह लेता है। इसी कारण से गोल्ड फिश के साथ ज़्यादातर फिशेस अच्छे से सर्वाइव कर जाती है, कंपैटिबल फिश मानी जाती है। तो आप एग्रेसिव फिश ना रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी दूसरे फिशेस के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए बाय गाइस।